हेलो फ्रेंड, पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एफिनिटी लॉ फॉर फैन एंड पंप। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो फैन और जो पंप होता है उसके लिए जो एफिनिटी लॉ है वो क्या होता है, और इसी लॉ के तहत हम लोग देखेंगे यदि किसी पंप का या फैन का हम लोग स्पीड या इम्पेलर के डाया को घटाते बढ़ाते हैं तो उससे उस फैन या पंप पे फ्लो, हेड और पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एफिनिटी लॉ फॉर फैन एंड पंप्स। तो एफिनिटी का मतलब होता है संबंध, यानी कि आपस में रिलेशन। लॉ का मतलब होता है नियम, किसके लिए? तो फैन और पंप के लिए। तो फैन और पंप का जो वेरिएबल्स होते हैं उसके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, वो जिस लॉ के तहत हमको जानकारी मिलती है उसको एफिनिटी लॉ कहा जाता है, या उसको फैन लॉ या उसको पंप लॉ भी कहा जाता है। यानी कि जो हमारा, मान लीजिए हमारे पास एक पंप है और उसका जो स्पीड है या इम्पेलर का डाया है उसको हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उसके साथ हमारे फ्लो पे, हेड पे और पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो जानकारी है वो जिस लॉ के तहत हमको मिलता है उसी को एफिनिटी लॉ कहा जाता है। यानी कि इसके तहत हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे तो उस समय फ्लो, हेड और पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि तीन रिलेशन हमको देखने को मिलेगा, स्पीड के साथ भी और डायमीटर के भी साथ भी। जो इम्पेलर का जो डायमीटर होता है उसको भी अगर हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उस समय हमको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसकी भी जानकारी हम लोग को इससे मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग को तीन केस देखने को मिलेगा। एक केस एक ऐसा आएगा कि आपका जब स्पीड जो होगा वो वेरिएबल होगा और जो डायमीटर जो होगा उसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, जो इम्पेलर का जो डायमीटर होगा। और दूसरा केस जो होगा, इम्पेलर का डाया जो होगा वो वेरिएबल होगा और स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि स्पीड को एक फिक्स रख देंगे। और तीसरा केस एक ऐसा आएगा कि यहाँ पे दोनों जो होगा वो वेरिएबल होगा, यानी कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट केस में वही है कि आपका जो इम्पेलर का जो डायमीटर है वो कांस्टेंट है, तो उस समय हम देखेंगे कि फ्लो, हेड और पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए फ्लो को Q से डिनोट किया गया है, हेड को H से डिनोट किया गया है और पावर को P से डिनोट किया गया है। तो देखिए अगर हमारा डायमीटर जो है कांस्टेंट है और स्पीड में हम लोग अगर चेंज करेंगे तो उसका रिलेशन कैसे है आपका डिस्चार्ज के साथ, यानी कि फ्लो के साथ। तो ये होता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के साथ, यानी कि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल अगर हम लोग हटाएंगे तो लिख सकते हैं कि Q1/Q2 = N1/N2। अब उसी तरह हेड के साथ क्या रिलेशन है, तो हेड जो होता है वो N² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हो जाएगा H1/H2 = N1² डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर। फिर पावर के साथ क्या रिलेशन है, तो पावर के साथ जो होता है वो NQ का रिलेशन होता है, यानी कि N का पावर में Q होगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि P1/P2 = N1 का Q डिवाइडेड बाय N2 का Q। तो ये हमारा तीनों में आपका रिलेशन हो गया स्पीड के साथ। ओके, अब दूसरे केस में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो स्पीड है वो कांस्टेंट है और डायमीटर जो है उसको हम लोग वेरिएबल कर रहे हैं। तो उस समय डायमीटर के साथ क्या रिलेशन होगा, तो आपका जो डिस्चार्ज होगा, यानी कि जो फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा D का, और यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हो जाएगा Q1/Q2 = D1/D2। फिर अपना हेड का जो डायमीटर के साथ रिलेशन है वो स्क्वायर का रिलेशन है, और फिर यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हो जाएगा H1/H2 = D1² का स्क्वायर। फिर पावर का भी उसी तरह, यहाँ पे जैसे Q का रिलेशन था यहाँ पे भी Q का रिलेशन है, तो इसको भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हो जाएगा P1/P2 = D1 का Q डिवाइडेड बाय D2 का Q। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड केस भी हो गया कि डायमीटर के साथ हमारा ये सब का क्या रिलेशन है। अब थर्ड केस में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा स्पीड होगा, जो डायमीटर होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि उसको जब यदि हम लोग चेंज करते हैं तो फिर आपका डिस्चार्ज और हेड और आपके जो पावर है उसके साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए डिस्चार्ज के साथ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपका हेड के साथ वही N² और D² का मतलब स्क्वायर के साथ रिलेशन है, और आपका जो पावर है वो Q में रिलेशन है दोनों के साथ। और फिर इसको हम लोग अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं और हेड को इस तरह से लिख सकते हैं और पावर को इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो अभी देखिए ये हमारा रिलेशन हो गया, तीन केसेस हमको देखने को मिल गया। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक पंप है या फैन है, उसका अगर हम लोग RPM जो है यानी कि स्पीड जो है वो अगर चेंज करते हैं तो हमारा जो फ्लो पे या आपका हेड पे या पावर पे कितना इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई एक पंप है और उसका जो स्पीड है N1 जो है वो आपका 1000 RPM है,
और आपका उस समय जो फ्लो मिल रहा है वो 100 मीटर क्यूब पर आवर मिल रहा है। ठीक है, तो यदि हम लोग क्या करेंगे कि जो उसका स्पीड है उसको 10% इंक्रीज कर देंगे, 10% यानी कि 1000 का 100, तो 100 अगर बढ़ाएंगे यानी कि मतलब 1100 आरपीएम कर दिए, तो 1100 आरपीएम किए तो उस समय हमको कितना फ्लो मिलेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमारा स्पीड और हमारा डिस्चार्ज पे क्या रिलेशन था, तो ये वाला रिलेशन था। ठीक है, ये वाला, तो इसमें हम लोग पुट करते हैं तो Q1 कितना है, Q1 हमारा जो है वो 100 है। ठीक है, आपका Q2 कितना है, तो Q2 हमको निकालना है। ओके, N1 कितना है, तो 1000 हो गया, और N2 कितना है, तो इसको हम लोग 1100 कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें कि यहाँ से कितना आएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ से हम लोग देखें कि यहाँ पे जो हम लोग का Q2 आ रहा है, यानी कि जो फाइनल जो डिस्चार्ज आ रहा है वो आ गया 110 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, तो पहले हम लोग को मिल रहा था 100, अब मिल रहा है आपका 110 मीटर क्यूब पर आवर। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा फ्लो है वो 10% जो है वो इंक्रीज कर गया है। ओके, अब इसका हम लोग सेकेंड केस देख लेते हैं कि सपोज कीजिए हमारा आरपीएम जो है वो सेम रखे हैं और हमारा जो हेड है शुरू में जो यानी कि H1 जो है वो 100 मीटर हमको मिल रहा था। तो अगर हम 10% आरपीएम बढ़ा दे रहे हैं तो उस समय हमारा हेड पे क्या चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग इस पे पुट करके देखेंगे हेड वाला रिलेशन पे। तो H1 की जगह क्या हो जाएगा 100, H2 हमको निकालना है, N1 का स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर, और N2 का स्क्वायर यानी कि 1100 का स्क्वायर। ओके, तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो H2 जो आपका आएगा वो आ जाएगा 121 मीटर। ओके, यानी कि यहाँ से पहले अभी हम लोग को कितना हेड मिल रहा था, 100 मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है, जब हम लोग आरपीएम 10% बढ़ा दिए तो 121 मिल रहा है। इसका मतलब है कि 21% हमारा जो हेड है वो बढ़ गया। ओके, अब तीसरा केस देखते हैं कि पावर के साथ कैसा चेंजिंग होता है। तो देखिए आरपीएम सेम रखते हैं और मान लेते हैं कि जो P1 है जो पावर उस समय ले रहा था N1 पे, वो आपका कितना ले रहा था 100 किलोवाट। तो अगर हम लोग 10% आरपीएम बढ़ा देते हैं तो उस समय पावर जो है वो क्या लेगा, तो इसको हम लोग इस रिलेशन में पुट करेंगे पावर वाले पे। तो देखिए P1 की जगह हो गया 100, आपका P2 हमको निकालना है, N1 का Q यानी कि 1000 का Q, N2 का Q यानी कि 1100 का Q। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो P2 निकलेगा वो निकलेगा 133.3, यानी कि पहले जो पावर लग रहा था वो 100 किलोवाट लग रहा था, अब जो पावर जो P2 जब हम लोग 10% आरपीएम बढ़ा दिए तो उस समय हमारा इतना किलोवाट लग रहा है, यानी कि लगभग अप्रोक्स जो है वो आपका 33% जो है आपका जो पावर है वो बढ़ गया। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हम जो आरपीएम है, जो पंप का आरपीएम अगर 10% इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो फ्लो है वो 10% इंक्रीज कर जाता है, जो हेड है वो 21% इंक्रीज कर जाता है, और जो पावर है वो 33% इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो यही हो गया हमारा एफिनिटी लॉ और इस पे आधारित एक एग्जाम्पल। तो आई होप कि इससे आपका क्लियर हो गया होगा एफिनिटी लॉ। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी समझ पाएं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी टाइप का नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।